बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस डॉक्टर मारिया हेयर विथ माय चैनल अवेयरनेस ट्यूब। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं और लर्न करते जा रहे हैं। इस तरह आपकी नॉलेज भी हो रही है अपग्रेड। जिन्होंने मुझे अभी न्यू ज्वाइन किया है उन सबको मैं अपने चैनल में कहती हूँ वेलकम। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल अवेयरनेस ट्यूब, ताकि हम आपके साथ टाइमली मिलते रहें और इस तरह एक दूसरे के साथ रहें कनेक्टेड। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल का एक थीम ये भी है कि मैं इसमें जो ब्रेक थ्रू साइंटिफिक डिस्कवरीज़ होती हैं, जिन्होंने एक एवरलास्टिंग इम्पैक्ट लीव किया होता है, उनके बारे में शेयर करती हूँ। और जैसा कि आज का रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना भी है, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी के बारे में शेयर करूँगी, एक ऐसे प्रोसेस के बारे में शेयर करूँगी जो हम सब की बॉडी में कंटिन्यूसली जो है वो कंडक्ट होता रहता है, लेकिन ड्यूरिंग फास्ट वो प्रोसेस जो है अपने मैक्सिमम पीक पर होता है और उसके ट्रिमेंडस हेल्थ बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं। उससे बॉडी डिटॉक्स होती है, उससे बॉडी बहुत सारी डिजीज़ से प्रोटेक्ट हो जाती है और उससे बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, वेट लॉस होता है और बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट जो है बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है और हमारी बॉडी जो है वो अल्टीमेटली हेल्दी रहती है। सो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक प्रोसेस की जिसका नाम है ऑटोफेगी। ड्यूरिंग फास्ट जो है ऑटोफेगी जो है मैक्सिमम इसका लेवल हो जाता है। ऑटोफेगी एक ऐसा प्रोसेस है। ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगी मीन्स ईटिंग, यानी कि सेल्फ ईटिंग जो कि सेल्स करते हैं। सेल्स अपने ही जो हैं वो कंपोनेंट जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिन होते हैं, ऐसे केमिकल जो बॉडी के लिए टॉक्सिन होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो बॉडी के लिए टॉक्सिन होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिन होते हैं, या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कॉज करते हैं या कोई और डिज़ीज़ कॉज करने में इन्वॉल्व होते हैं। उन तमाम ऐसे कंपोनेंट्स को हमारे सेल्स जो हैं वो खुद ब खुद अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है डिफरेंट मेकैनिज़म्स के थ्रू, डिफरेंट अनदर प्रोसेस के थ्रू फर्दर इन्हेंस होता है। जैसे कि कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट के थ्रू आप ऑटोफेगी को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज के ज़रिए ऑटोफेगी को इंक्रीज़ किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनके थ्रू ऑटोफेगी को इंक्रीज़ किया जाता है। लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग और फास्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑटोफेगी का प्रोसेस जो है वो अपनी पीक पर पहुंचता है और इसके हमें ट्रिमेंडस और मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ब्लेसिंग है रमज़ान मुबारक की फॉर्म में तमाम मुस्लिम्स के लिए कि अल्लाह ने हमें रोज़े रखने का हुक्म दिया, जिसका एक अल्टीमेटली बेनिफिट हमारी हेल्थ को मिलता है, हमारी बॉडी को मिलता है, क्योंकि बॉडी जो है उसमें ऑटोफेगी का मेकैनिज़म जो है वो अपने पीक पर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत सारे टॉक्सिन्स को जो कि डिफरेंट डिजीज़ के लिए करियर होते हैं, डिफरेंट डिजीज़ को कॉज करते हैं, उन सब को जो है रिमूव करती है और सेल्स जो हैं वो दोबारा से रिफ़्रेश होते हैं और रिसाइकलिंग का भी प्रोसेस सेल्स के अंदर कंटिन्यू होता है। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं पिक्टोरियल डिपिक्शन है ऑटोफेगी के फिनोमिना की, ऑटोफेगी के मेकैनिज़म की। ये सेल है, सेल में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, साथ में लाइसोसोम प्रेजेंट हैं। जो साइटोप्लाज्म में सेलुलर टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं, लाइक फ्री रेडिकल्स होते हैं, सर्टेन केमिकल्स होते हैं, सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं, अनवांटेड कंपाउंड्स, अनवांटेड प्रोटीन्स वगैरह, वो जो हैं डबल वेसिकल के अंदर जो है वो एक तरह से एक वैक्यूल बना लेते हैं जिसको ऑटोफेगोसोम कहते हैं। ये ऑटोफेगोसोम जो है लाइसोसोम के साथ मिलते हैं और लाइसोसोम जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो कि डबल मेम्ब्रेन के अंदर रैप्ड हुए होते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं और इस तरह सेल जो है अपने
साइटोप्लाज्म में मौजूद अनवांटेड अनरिक्वायर्ड टॉक्सिन केमिकल्स को, कंपाउंड्स को, प्रोटीन्स को लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, यानी सेल्फ ईटिंग का मैकेनिज़्म यानी ऑटोफेगी का मैकेनिज़्म इस तरह कंटिन्यू होता है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ऑटोफेगी को इंड्यूस करती है कि नहीं। सो द आंसर इज़ येस, ऑफ कोर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग जो है वो ऑटोफेगी के मैकेनिज़्म को पीक पर लेके जाती है। सबसे ज़्यादा ऑटोफेगी जो है का प्रोसेस जो है वो ड्यूरिंग फास्टिंग और ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो होता है, जिसकी वजह से ट्रिमेंडस हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं ऑटोफेगी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फ्री रेडिकल्स जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको ऑटोफेगी के ज़रिए लाइसोसोमल एंजाइम डिस्ट्रॉय करते हैं। इस तरह ये कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं। साथ में इनेट इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में ऑटोफेगी का मैकेनिज़्म हेल्प करता है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी से प्रोटेक्ट करता है, एजिंग के प्रोसेस से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं उनके जो इन्फेक्शियस कंपोनेंट और कॉजेज़ बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं उनको बॉडी के सेल डिस्ट्रॉय करते हैं, और इस तरह ऑटोफेगी के मैकेनिज़्म की वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट होते हैं हम। और साथ ही फैटी लिवर डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस से भी प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑटोफेगी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। इस तरह ये डायबिटीज़ मेलाइटिस से भी प्रोटेक्ट करने में और उसको मैनेज करने में बहुत हेल्प करती है। साथ ही डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ लाइक पार्किंसन और अल्जाइमर में इन्वॉल्व होते हैं, ऑटोफेगी के मैकेनिज़्म के थ्रू वो प्रोटीन भी जो हैं वो बॉडी से रिमूव होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि डिफरेंट फूड्स भी ऐसे होते हैं जो कि ऑटोफेगी के मैकेनिज़्म को प्रमोट करते हैं, जैसे कि ग्रीन टी, क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा ओनियंस हैं, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सोयाबीन्स हैं, ग्रेप्स वगैरह हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट नट्स जो होते हैं उनके ज़रिए, बेरीज़ के ज़रिए, टर्मेरिक में कंपाउंड होता है कुरकुमिन जो कि पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी कैंसर है। ये सारे फ्रूट्स और स्पाइसेस और टी वगैरह जो हैं ये इनरिच होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स से लोडेड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से, जिसकी वजह से ऑटोफेगी का मैकेनिज़्म इम्प्रूव होता है, इन्हेंस होता है। तो ये सारी ही चीज़ें प्रमोट करती हैं ऑटोफेगी को। सो इस ब्रेक थ्रू डिस्कवरी के रिज़ल्ट में 2016 में नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी का और मेडिसिन का दिया गया सर प्रोफेसर योशिनोरी ओसुमी को, जिन्होंने ऑटोफेगी के मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कवर किया और इसके बारे में हमें बताया। सो देखें कि कितनी बड़ी ब्रेक थ्रू साइंटिफिक डिस्कवरी है ऑटोफेगी, और फास्टिंग इसको प्रमोट करती है। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ब्लेसिंग है कि हम रमज़ान के महीने में फ़ास्ट रखते हैं और इससे ऑटोफेगी हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यू रहता है। इससे हमारी बॉडी अल्टीमेटली जो है बहुत सारे टॉक्सिन से डिटॉक्स हो जाती है और बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी प्रोटेक्ट। जी तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की साइंटिफिक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी, जो कि नोबेल प्राइज़ विनिंग डिस्कवरी भी है ऑटोफेगी की, उसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा होगा। इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव कि आप देखें कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ब्लेसिंग है कि जो अल्लाह ताला ने हमें पहले 1400 ईयर्स अगो जो हुक्म दिया उसके कितने ट्रिमेंडस हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं अब साइंटिफिकली जाकर प्रूव हो रहे हैं। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल अवेयरनेस ट्यूब, ताकि हम आपके साथ टाइमली मिलते रहें और इस तरह एक दूसरे के साथ रहें कनेक्टेड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।